वेलकम टू एक्जामिनेशन स्टडी एल्गो। फ्रेंड्स, एक्जामिनेशन स्टडी एल्गो में आपके हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और टॉपिक कोऑर्डिनेटर चल रहा है। इस कोऑर्डिनेटर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। आशा करता हूं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासेस को चेक कर लें, ताकि मैं आज जो आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ स्क्वायर की, वो आपको सही से समझ में आए। फ्रेंड्स, मैं कोऑर्डिनेटर के अंदर अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? स्क्वायर। कौन सा कोऑर्डिनेटर पढ़ाऊंगा? स्क्वायर। हेडिंग लगा लो आप, स्क्वायर अर्थात वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। ये साइड ए है तो ये भी साइड कितनी होगी? ए। अगर ये ए है तो ये भी कितनी होगी? ए। आप देख रहे हैं इसकी चारों साइड क्या होगी? इक्वल। अगर इसकी चारों साइड इक्वल हो गई है तो आप नोट डाल दीजिए स्क्वायर के बारे में क्या क्या जानना है, मैं आपको एक साथ सभी नोट कराऊंगा। तो स्क्वायर की ईच साइड क्या होती है? ऑलवेज इक्वल। ईच साइड ऑलवेज क्या होनी? इक्वल होनी। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड, भुजाओं का योग। स्क्वायर के अंदर कितनी साइड है? चार। तो इनका क्या करते हैं सम, तो क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। तो चार साइड है जिनका योग कितना आ गया? 4a। तो इसकी पेरीमीटर आ गई 4a सेंटीमीटर। ओके, साइड किसमें है? सभी सेंटीमीटर में, इसलिए पेरीमीटर भी किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। अब मैं थर्ड पॉइंट लूं कि इसका प्रत्येक एंगल, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। स्क्वायर का ईच एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, अगर मैं आपके सामने फोर्थ बात करूं कि इसके डायगोनल क्या होगा? डायगोनल, डायगोनल की मैं बात करूं तो इसका डायगोनल हमेशा ये कितना आएगा? a√2। अगर मैं इसका डायगोनल यहां से डाल दूं तो इसका ये डायगोनल भी कितना होगा? a√2। तो हमारा ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का प्रत्येक विकर्ण कितना होता है? इक्वल होता है d1 बराबर d2, और जिसकी वैल्यू होगी साइड का √2 गुना a√2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा? डायगोनल। आपके सामने 4 पॉइंट हमने नोट करा दिए। 5th पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर ये आपके सामने स्क्वायर है और मैं इस स्क्वायर का क्या कर दूं? सर्कम सर्किल खींचूं। क्या खींचूं? इसका सर्कम सर्किल, परिवृत्त। इसका हमने क्या खींच दिया? सर्कम सर्किल। अगर मैंने इसका सर्कम सर्किल खींचा है हमने इसका सर्कम सर्किल खींचा है तो इसका ये जो सर्कम रेडियस होगी वो आप मुझे बताएं क्या होगी?
हमने इसका एक डायगोनल रख लिया ताकि आपको मैं क्लियर समझाऊं। देखिए आपको यहाँ पे ये क्या हमारा डायगोनल है। अगर मैं इस डायगोनल को देखूं तो ये इसका क्या बनना है, इस सर्कम सर्किल के लिए क्या बनना है, डायमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर का डायमीटर और सर्कम परिवृत्त का जो व्यास होगा, स्क्वायर के डायमीटर परिवृत्त खींचोगे तो उसका जो डायमीटर बनेगा इस सर्कम सर्किल का डायमीटर वो क्या होगा, इसका एक डायगोनल होगा। और डायगोनल होगा तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है, a√2। तो इसके व्यास की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a√2। अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर की सर्कम रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं, सर्कम रेडियस ऑफ स्क्वायर परिवृत्त की त्रिज्या, तो क्या होगी, इसके व्यास की आधी a√2 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये √2 है, ये 1.2 है, तो फाइनली कितना आएगा, a/√2 सेंटीमीटर। अगर वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं वो कितनी आ गई, a/√2 अर्थात साइड की 1/√2 टाइम्स। यहीं से अगर मैं बात करूं सर्किल की स्क्वायर के इन रेडियस की, सर्किल के इन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो मैं इन रेडियस के लिए क्या करता हूं, इसका इधर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्क्वायर है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है एंड ये भी 90 है। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी का सर्किल खींचना चाहते हैं तो उसके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो आप वर्ग करेंगे a² प्लस a² 2a² बराबर a² प्लस a² 2a²। तो इसके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसलिए इसका क्या खींचा जा सकता है, इसका इन सर्किल खींचा जा सकता है। हमने इसका खींच दिया इन सर्किल। हमने मान लिया कि इस इन सर्किल का यहां कहीं क्या है, सेंटर है, सेंटर है इन सर्किल का। हमने इस सेंटर से लेकर ये क्या खींचा, इसका डायमीटर है। इन सर्किल का ये क्या है, डायमीटर होगा। और डायमीटर किसके बराबर हो गया, स्क्वायर की साइड के। और अगर स्क्वायर की साइड के बराबर डायमीटर है तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई साइड की आधी। बोलो, इसलिए इन रेडियस ऑफ सर्किल, इन रेडियस ऑफ सर्किल रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ स्क्वायर वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, रेडियस आ गई r बराबर, रेडियस आ गई r बराबर साइड की आधी a/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, स्क्वायर के इन सर्किल की रेडियस। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए।
चलिए आपने ये सब नोट कर लिया, अब मैं इसे इरेज कर दूं। आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइनली उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। पॉइंट नंबर 7, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लंबाई कितनी है? ए है। इसकी चौड़ाई कितनी है? ए है। फाइनली एरिया कितना आ गया? ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। फटाफट से आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए मैं आशा कर रहा हूं ये स्क्वायर के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे की चीज आपको कंटिन्यू समझाने की प्रयास करूंगा। चलिए यहां तक आपने अगर समझ लिया है तो मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आपने देखा कि सर्कम रेडियस जो आई वो क्या आई? डायगोनल की आधी, अर्थात ये अपॉन √2। और इन रेडियस आपने देखी वो कितनी आई? वो सर्कम रेडियस की, सॉरी साइड की आधी, ये अपॉन 2। अगर मैं इसका क्या पूछ लूं? सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो में अगर लिखोगे तो ए अपॉन √2 रेस टू ए अपॉन 2। ये से क्या हो गया? कैंसिल रेशियो होने के कारण, और √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा फाइनली? इधर √2 क्या बचेगा? फाइनली √2। तो फाइनली क्या आया? इस √2 को इधर भेजो, √2 रेशियो 1। ये किसका रेशियो है? सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेडियो स्क्वायर की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। नोट करिए, ये बात क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं? इसके डायगोनल खींचू। क्या खींचू? डायगोनल। अगर डायगोनल खींचा है तो डायगोनल क्या करेगा? ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये साइड ए, तो ये साइड दोनों साइड बराबर होने के कारण, इधर भी ये दोनों साइड बराबर होने के कारण ये एंगल को क्या करेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे तो मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका हमने सेकंड डायगोनल भी खींचा, ये 90 था, ये 90 था, इसको भी क्या किया? बाइसेक्ट किया, तो ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री। फाइनली कितना है? फाइनली है ये 90 डिग्री। ओके, अब आप ध्यान से ट्रायंगल को देखो, मैं इसको नाम दे रहा हूं ABCD, स्क्वायर को नाम दे दिया ABCD। अब आप ट्रायंगल देखें, मैं जहां ये एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां काट रहे हैं, उसको मैंने नाम दिया कि ये O है। ट्रायंगल AOB को देखो, अगर यदि ये डायगोनल होगा तो ये भी इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो आप देखें 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए ये फाइनली कितना आएगा? 90। और अभी मैंने क्या बताया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? बराबर। ये 90, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा? 90। एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, तो ये भी
कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझ में आए? तो स्क्वायर के प्रत्येक डायगोनल क्या करते हैं, एक तीसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। किस कैसे काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो मैं ये भी आपको बात समझाना चाहता हूं कि स्क्वायर का प्रत्येक डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। Each diagonal एक दूसरे को किस पर कट करता है, 90 डिग्री पर। कैसे काटते हैं, लंबवत काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। मैं ये सारे पॉइंट आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, जिस प्रकार से आपको समझ में आए वैसे आप नोट कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर हो गई है तो आप थोड़ा सा आगे मैं समझाऊंगा। मैं आपसे पूछूं कि किसी स्क्वायर की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो, अगर मैं आपसे पूछूं किसी स्क्वायर के इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो 1:√2 है, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। किसी स्क्वायर के इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो 1:√2 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। एरिया का रेशियो आपको निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या बताया कि जो भी यूनिट अगर सेंटीमीटर में दे सकती है तो वो कौन सा एलिमेंट, वन डायमेंशन। रेडियस और सर्कम रेडियस किसमें होंगे, वन डायमेंशन में। एरिया को जैसे ही हमने देखा तो ये किसमें जाना चाहिए, टू डायमेंशन में। और टू डायमेंशन, वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में जाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने आपसे पूछा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे प्रीवियस वीडियो में सारी क्लासेस को देख लीजिए। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।